अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, DJSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बाकायदा तौर पर दो टोक और वाज़े पैगाम पहुँचा दिया उन सियासतदानों तक जो कि बार बार फ़ौज को सियासत के अंदर घसीट रहे थे। और पहले तो ये लोग फ़ौज को सियासत के अंदर घसीट रहे थे, लेकिन इनको मज़ीद शह मिली। इन्होंने अब फ़ौज के ख़िलाफ़ स्पेसिफिकली चंद लोगों के ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज अदा करना शुरू कर दिए हैं और उसके बाद अगेन DJSPR ने इनको खबरदार कर दिया। इससे पहले भी गुज़श्ता हफ्ते DJSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने कहा कि आप फ़ौज को मत घसीटें सियासत के अंदर। कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा, कुछ सियासतदानों को और चंद हलकों को, कि आप ये काम इस रविश से बाज आ जाएं, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। आपको बताऊंगा कि किन सियासतदानों ने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपने जलसों के अंदर, अपनी तकरीरों के अंदर फ़ौज को बार बार सियासत के अंदर न सिर्फ घसीटा बल्कि उनके ख़िलाफ़ बड़े ही नामुनासिब किस्म के अल्फाज अदा किए गए हैं। और उसके बाद अब जो फ़ौज का पैमाना है वो लबरेज होता चला जा रहा है। आखिर सब्र की हद होती है और 2 हफ्तों में लगातार दूसरी बार खबरदार किया गया कि जनाब इस रविश से बाज आ जाएं। और इसके बाद वो सियासतदान जो कि सोचते थे कि जनरल फैज़ हमीद को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है और फ़ौज उनके साथ नहीं खड़ी, उनका पैगाम पहुंच चुका है और फ़ौज ने पैगाम पहुंचाया बाकायदा तौर पर कि फ़ौज जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, जिनके ख़िलाफ़ बड़े नामुनासिब अल्फाज हर सियासतदान अदा कर रहा है, फ़ौज उनके साथ खड़ी है। और पेशावर के कोर कमांडर जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पर हैं। उनकी सरपरस्ती के अंदर, उनकी सुपरविजन के अंदर बहुत से अहम तरीन इलाके आते हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। और आप उस कोर कमांडर के चीफ को आप ललकारते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं, तो फिर फ़ौज की जानिब से इस तरह का बयान आना बनता है। और ये बेहतरीन किस्म का बयान आया और वक्त की ज़रूरत थी कि इनकी ज़बानों पर लगाम डाली जाए, ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल कर और उठ कर बातें करते हैं। और वो सहाफ़ी जो कि पहले ये ख़बरें फैलाते थे कि जनाब पिंडी के अंदर और इस वक्त जो पेशावर के अंदर जो फूट है वो पड़ चुकी है, इनके अंदर अब वो इस तरह का इत्तेफाक नहीं रहा, इस तरह की ख़बरें फैलाई गई, उनको भी खबरदार कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको बताऊँगा कि इस वक्त फ़ौज के जो DJSPR उन्होंने बात क्या की है। और उन्होंने अपने जारी बयान में कहा है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है, क्योंकि इस कोर के सुपरविजन में, इस कोर के चीफ की सुपरविजन में वो इलाके आते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सेंसिटिव तरीन इलाके हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, जहाँ आए रोज़ पाक फ़ौज पर हमले होते हैं। और ISPR ने कहा है कि पेशावर कोर कमांडर से मुतल्लिक अहम और सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब है। उनकी जानिब से जो अल्फाज अदा किए गए वो इंतहाई नामुनासिब हैं। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्का है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करे। ये किन तक पैगाम पहुँचाया गया ये भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा ISPR ने कहा कि पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हर अव्वल दस्ते के तौर पर किरदार अदा करती आई है। और अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत में जान हथेली पर रख कर करते हैं। और आप उनके खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं तो फ़ौज के मोराल को नुकसान पहुंचता है और उनके जज्बात को नुकसान पहुंचता है, जो कि आपके लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा ही नामुनासिब किस्म का एक बयान, कुछ अल्फाज अदा किए पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद के बारे में। उनसे क्वेश्चन किया गया कि जनाब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनके ख़िलाफ़ तो आप, उनके बारे में तो आप बहुत उनको सल्यूट करें, लेकिन जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप क्या सवाल करेंगे? उनके साथ साफ़ी भी इस तर्ज के बैठे थे जिनकी सोच इस तर्ज की है, वो तो इस तर्ज का जान के सवाल किया गया। और फिर उसके जवाब में कमी पूरी की आसिफ अली जरदारी। उन्होंने कहा कि जनाब जो पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद है उनको तो खुडे लाइन लगा दिया गया। ये किस तर्ज के अल्फाज इस्तेमाल किए गए? खुडे लाइन किसने लगाया, कौन लगा सकता है, ये आप जानते हैं। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कहा था कि जब जनरल राहिल शरीफ उस वक्त आर्मी चीफ से कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और फिर इतनी जुर्रत थी तो वतन के अंदर रहते, मुल्क के अंदर रहते, ये भाग गए दुबई के अंदर 6 माह रहे और उसके बाद हालात थोड़े बेहतर हुए तो वापस आए और ये इस तरह के बयान है कि भाग जाते हैं।
और उसके बाद फिर मरीम नवाज शरीफ को देखें, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने अपने जो जलसा था उसके दौरान उन्होंने बड़े ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स इसका सरबराह बने। इससे पहले मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ किन फ़ौज के जर्नल को पॉइंट आउट करती आई हैं, वो भी जनरल फैज़ थे जिनको आसिफ ज़रदारी ने पॉइंट आउट किया। और आई थिंक कि उनका ये इस तरह का अगर एज अ होल फ़ौज के बारे में बात की जाए, वो कहती हैं कोई अहल और बेदाग शख्स सरबराह बने, यानी कि इनका कहने का मतलब है जो पहले फ़ौज के सरबराह हैं वो अहल नहीं है या बेदाग नहीं है। इनके बयान से तो फिर बहुत सी बातें निकलती हैं। मरीम नवाज शरीफ ने ये बयान दिया और फिर ये हेडलाइंस की ज़ीनत भी बना। और मरीम नवाज शरीफ ने अपने जलसे के अंदर कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल और ऐसा शख्स आए जिस पर कोई दाग ना हो और वो फ़ौज का सरबराह बने। तो जनाब इस तरह के बयान आप अपने फ़ौज के खिलाफ देंगे तो बहुत बुरा रिएक्शन आएगा। जब फ़ौज की सब्र को दाद देनी चाहिए कि वो इन बयानात के बाद भी चुप करके बैठे हुए हैं और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जनाब आप बाज आ जाएं, वरना वो क्या नहीं कर सकते। आपके एक मोतबर अदारे के खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे तो रिएक्शन तो ऑब्वियसली आएगा। और नाज़रीन मोहतरम, उसके अलावा अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो इस कदर ख़त्म हो चुके हैं। 7 माह के सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर रह चुके हैं और उस पर इमरान खान ने बड़े अहम तरीन ट्वीट किए। वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में उस ट्वीट को डिस्कस करूंगा तो समंदर को कूजे में बंद करने के बराबर होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ही तफसीलात थी जो फ़ौज को इस वक्त बहुत से इस वक्त ऐसे टारगेट्स हैं जहाँ निपटना है। उसके साथ साथ फिर सियासतदान भी उसके खिलाफ बात करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है फ़ौज के लिए ऑपरेट करना। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम तक तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।